लाइफ में दो वर्ड बहुत अहम होते हैं, वाई एंड हाउ, और दोनों का कमाल का कॉम्बिनेशन है। कहते हैं अगर जिंदगी में वाई ना क्लियर हो तो आप पूरा जीवन हाउ करते रहेंगे, एंड वंस योर वाई इज क्लियर देन यू नेवर नीड टू से एनीबॉडी हाउ, बस कर गुजरेंगे। आइडिया ऐसे नहीं होने चाहिए जो तुम्हें ही ना समझ में आए। आइडिया कुछ तो दे देते हैं ऐसे, बस ऐसे कर लो हो जाएगा, फिर देखेगा तो पलट के जीरो, समझे सर? और कहता सब समझ रहा हूँ बेटा, जो तू कर रहा है उधर खड़ा हो गया। सर ये वाला बता दो कैसे हो जाएगा सर? अच्छा इंटरव्यू में सर क्या करना होता है बताएं। अच्छा पूछ लिया, सुन भी नहीं रहा है, और बताने वाला परेशान, उसको लग रहा है बहुत सीरियस है। आई डिड माई जॉब, हाँ लाइमलाइट। बट ये ज़रूरी है कि आप अपना बेस्ट दें। कभी दिल में ये बात रह ना जाए कि काश मैंने उस समय बोल दिया होता तो आज वो किसी और के पास ना होती। हाँ तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. फाइनली जर्नी स्टार्ट हो पाई। हाँ एंड आई थिंक इट वाज रियली चैलेंजिंग बिकॉज गवर्नमेंट तो बार बार एक ही चीज़ चिल्ला रही है, आत्मनिर्भर बनो। क्या बनो भाई? अच्छा सिस्टम भी देश का कमाल का है। पहले पीएम साहब आदेश देते थे कि कोरोना को लेके आपको क्या आया करते थे ना डेट पे, फिर वो आदेश पीएम साहब ने देना बंद कर दिया। अब बोला कि सीएम का जिम्मेदारी, किसका जिम्मेदारी? सीएम। तो सीएम साहब भी आया करते थे, वो भी जानकारी दिया करते थे। फिर सीएम साहब ने कहा मेरा भी बंद, अब डीएम साहब आदेश करेंगे। कौन करेंगे? तो फाइनली डीएम साहब भी आया करते थे, लेकिन वो भी सन्नाटा खींच लिए। आई थिंक हम जिस सिचुएशन से रन कर रहे हैं कहीं ना कहीं अब हर व्यक्ति को टेक्निकली समझ जाना चाहिए गवर्नमेंट कोई चीज़ रोकने वाली नहीं है, ना उसने कुछ रोक भी रखा है। एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन। वो अपने डेट्स पे सब एसएसबी करेंगे, अपने डेट्स पे एग्जाम्स करेंगे। एज रिलैक्सेशन का भी एक पॉइंट था बच्चों का, कहीं से कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है, सब सेम शेड्यूल रहेगा, ठीक है ना। जैसे वो जीएसटी में भी कोई रिलैक्सेशन नहीं, बिजली के बिल में कोई रिलैक्सेशन नहीं, और हाउस टैक्स में भी कोई रिलैक्सेशन नहीं। तो कहने का मतलब है कि सब कुछ वैसे ही चलेगा। ये अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कितना तेज़ी के साथ एक्टिवेट हो जाएं। और टेक्निकली आई टुक अ वीडियो ऑन द लाइक वो हम लोग का हार्ड इम्यूनिटी की बात होती थी ना, तो उस पर मैंने कोरोना को लेके वीडियो भी बनाया। इवन आप उस समय ऐसा कुछ बोल देते तो लोग आपको नेगेटिव ले लेते, बट हमने पूरी कोशिश की लोगों के अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखने की। भाई देख, जिसके पास इम्यून पावर है, दैट मीन इम्यूनिटी उसका स्ट्रांग है, उसको कुछ होने वाला है नहीं। अब ये है कि बुखार में भी टेस्ट कराओगे, कोरोना तो घोषित कर देंगे। तो अच्छा ये है कि अपनी इज्जत अपने हाथ है। हाँ पहले भी वायरल होते थे, हम लोग दवा खा के क्या हो जाते थे भाई, ठीक हो जाते थे। वही आज भी हो रहे हैं, कुछ बदला तो है नहीं। अच्छा इंटरेस्टिंग वाक्य समझो देश का क्या है कि दवा कौन सी देंगे कोरोना में, तो कोरोना की कोई दवा नहीं है, कोरोना की, लेकिन एडमिट कहाँ होना है आपको? हॉस्पिटल में। जब कोई दवा नहीं है तो एडमिट किस लिए हो हम? अच्छा एडमिट करते करते भी थक गए तो बोले अब होम क्वारंटाइन करते हैं। क्या करते हैं? तो पॉलिसीज बनती रही। मतलब कभी कभी लगता है कि कितना कंफ्यूज्ड है चीज़ें, मतलब नो क्लैरिटी, बस जब तक चल रहा है चलने देते हैं, चीज़ें हो रही होने देते हैं। बहरहाल मुझे लगता है कि एक प्रोस्पेक्ट जहाँ ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा दौर भी रहा। लॉट्स ऑफ लर्निंग, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इन द लाइफ। बहुत सीखने को मिला, बहुत कुछ एहसास करने को मिला कि ज़िंदगी कब क्या और किस तरह हो सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि हम अपनी लाइफ की वैल्यू समझ पाए इस बीच, कि हम लोग अभी तक क्या था कि ठीक है लाइफ नॉर्मल चल रही है, अर्निंग्स प्रॉपर चल रही हैं परिवार में, तो कभी ऐसा नहीं लगता था कि कुछ हमें और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत है। बट आज एक पॉजिटिव फीलिंग ये आ रही कि लाइक नाउ पीपल फील मोर सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बहुत बड़ा ग्रोथ आया जो कोरोना ने दिया है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में सीरियसनेस लेवल बढ़ा है अपने करियर को लेके, अपने ऑब्जेक्ट को लेकर के, अपने गोल को लेके। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है और मुझे लगता है कि सफलता का सबसे बड़ा पैरामीटर है जो हम पा सकते हैं। अमूमन जब ऑब्वियसली वी आर गोइंग फॉर द एसएसबी, हर चीज़ का एक कभी कभी लाइफ में बच्चा उम्र होता है। जैसे हम अभी बहुत छोटे हैं, हम एक ट्रेनिंग प्रोसीजर से गुजर रहे हैं, तो जब यहाँ ट्रेनिंग चल रही होती है तो दो इंटेंशन सामने होती है। एक इंटेंशन क्या है, बस ये रट जाए, मेरे को कुछ भी कर दो भगवान, मेरे अंदर ये चीज़ क्या हो, रट जाए। मतलब वो सब कुछ हमारे ब्रेन का है, हम इसको जैसे मॉनिटर कराते हैं ये वैसे क्या करता है, फंक्शन करता है। और ये कभी मत कहना कि आप किसी की वजह से कुछ कर रहे हो।
असल में जो भी खुरापात है वो खुद के अंदर है, इसमें किसी और को तोहमत लगाने का ज़रूरत नहीं है। हम बुरा कर रहे हैं, हमें पता है कि हम बुरा कर रहे हैं, और हम अच्छा कर रहे हैं, हमें ये भी पता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। तो हम जो भी करते हैं, बिहाइंड एवरीथिंग वी आर ओनली। तो ये फिंगर उधर पॉइंट आउट करने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वी नीड टू पॉइंट आउट आवरसेल्फ कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम स्टोरी लिखने बैठे टैट की, हमें पता है कि हम नहीं लिख पा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमें पता है कि मेरी इंग्लिश राइटिंग उतनी अच्छी सर नहीं है, या मेरा पारा विजुअलाइजेशन उतना अच्छा नहीं सर, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। बट कमाल की बात है, ये बात वो खुद से जानता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तब भी उसको दूसरे से सुनना है कि आप ये काम नहीं कर पा रहे हो। एक्चुअल में उसको पता है कि मैं इसको कैसे कर पाऊँगा, उसको पता है इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश जो है न्यूज़पेपर को, मैगजीन्स को पढ़ना होगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है राइटिंग प्रैक्टिस क्या करना होगा। वो खुद से सबको सुधार सकता है, लेकिन ना, वो अभी भी डिपेंडेंट है कि हे भगवान काश कुछ ऐसा हो जाए कि सब अपने आप स्मूथ हो जाए। ये वही हाल हुआ ना कि मेरी आंख बंद हो और सारी समस्या क्या हो जाए, आंख खोलूँ तो समाप्त मिल जाए। एक्चुअली ऐसा फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में ऐसी कोई संभावना नहीं है। सब कुछ आपको करना है, एक जन्म मिला है, यही सब भोग के जाना है, कहीं कुछ दाएं बाएं वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। और जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, मैच्योर होते जाएंगे, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग। आज जो भी टास्क आपके हैं, चाहे वो हम इंडोर टास्क की बात करें, आउटडोर टास्क की बात करें, आपकी इंटरव्यू की बात करें, आपके साइकोलॉजी की बात करें, आप जीटीओ की बात करें, आपको क्या लगता है केवल एक ये टेस्टिंग है जो अच्छे से डिफाइन कर दिया गया कि पहले दिन जाएगा बच्चा तो स्क्रीनिंग हो जाएगा, भैया OIR टेस्ट किए जाएंगे, PPDT किए जाएंगे, कुछ लोग को फाइनल किया जाएगा, कुछ लोग को बाहर किया जाएगा, क्रमशः साइकोलॉजी टेस्ट शुरू हो जाएंगे, ऐसे ऐसे पिक्चर आएंगे, ऐसी ऐसी कहानी हो जाएंगी, SRT आएगा तो ऐसे जवाब दे देंगे, वैट हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, SD में मेरे को ऐसे लिख देना अपने विषय में, इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूइंग ऑफिसर मेरे से प्रश्न पूछेगा, भगवान चाहेंगे तो जवाब मैं दे दूंगा, ऊपर से मेरे को ताकत मिलेगी। क्या मिलेगी? मतलब आधे तो इमेजिनेशन पे जिंदा है, मतलब पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द रियलिटी इन द लाइफ। मैं ये बातें इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको महसूस करिए कि आप उस फिक्टिशियस वर्ल्ड में जी रहे हैं या आप रियल हैं, या रियल होने का केवल दिखावा सर हम करते हैं। बिकॉज वी आर पेइंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम तो सर रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए हम कितना काम किए सर, हम इस कोरोना टाइम में सोचिए क्लास के लिए चले सर, वहाँ से सोचो हमने सर पैसे जमा किए सर, हम हॉस्टल में भी रहना शुरू कर दिए सर, कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ सर। मैं डेली क्लास आता हूँ सर, मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता हूँ सर। तो ये संतोष का एक पैरामीटर है कि इतना कुछ तो किया, और क्या कर देता मैं, हाँ बाकी भगवान देख लेंगे जो होगा। तो मुझे लगता है कि हर टेस्ट जो आप देने जा रहे हैं एक रियल टेस्ट है, और इन हर टेस्ट में आपके अंदर की वास्तविकता ढूंढी जा रही है, आपके अंदर की सच्चाई ढूंढी जा रही है। अगर उस सच्चाई को आप नहीं लाएंगे बच्चा, आप हमेशा एक्सपेक्टेशन करेंगे कि आपके अंदर का हीरो सलमान खान जैसा हो, आपके अंदर का हीरो जो है भगत सिंह जैसा हो, आपके अंदर का हीरो शाहरुख खान जैसा हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि असल बात यह है कि आपके अंदर का हीरो आप ही हो, कोई और नहीं है। एंड बीइंग अ फौजी यू आर द रियल हीरो। तो वी आर हियर टू फाइंड द रियल हीरो इन यू। और कहते हैं जब तक रियल हीरोइज्म अंदर से नहीं आएगा, कोई कितना भी तुमको गाइड कर लेगा, कितना भी पढ़ा लेगा, एक बनावटी प्रारूप, कहते हैं ना कि वी आर नॉट हियर टू कोच, वी आर हियर टू गाइड यू। हम इधर कोच करने नहीं बैठे हैं कि हाँ पैटर्न बना दिया, ऐसे साइकोलॉजी में लिख देना है, टैट में लिख देना है, बैठ पता चला पूरा बैच मेजर कल से का पहुँचे और सारे एक ही लिख के आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? अब सोचो सामने वाले की साइकोलॉजी फेल हो गई, हे भगवान किस मशीन से निकाले गई है, इन सारों का साइकोलॉजी एक ही जा रहा है ना। तो ये भी तो अच्छा नहीं है ना। तो ही इज ट्राइंग टू फाइंड अ नेचुरल ह्यूमन इन यू इन ईच एंड एवरी टेस्ट। आपको पता है बच्चा, वंस यू स्टैंड फॉर द लेक्चरेट राउंड एंड यू आर जस्ट पुटिंग समथिंग इन फ्रंट ऑफ सम पीपल, यहाँ तो चलो अच्छे बंदे साथ बैठे, वहाँ हरामखोर बैठे होते हैं सामने, तो कोई आँख भी मार रहा होता है सामने से, जीटीओ पीछे बैठा हो तो उसको तो दिखाई नहीं देता नालायक के क्या कर रहे हैं। बहरहाल उसको सब पता होता है कि खुरापात ही कर रहे होंगे। अच्छा मिल गया ग्रुप तो मतलब बी लकी, बट ऐसा होता नहीं है। कुछ उसमें कलाकार भी तो आए होते हैं ना, उनको बस ट्रेन का टिकट मिला इसलिए आए गए हम सर, हमारे को इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। खाना भी ठीक ठाक मिल ही जाता है सर, सुबह शाम अपने हिसाब से जो कर सकते हैं करामात करके जाते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ का। स्पेशली TS, हाँ ज़्यादा संख्या इसलिए बोलूँगा। UPSC जब क्रैक करके आते हैं बच्चे तो थोड़ा सा इधर फ्री में मिल गया ना सर, एक दूसरे जगह की कमाई दूसरी जगह में भजा रहा हूँ। हाँ देखो, इसीलिए आर्मी और नेवी दोनों ने बुद्धि लगा दी कि अब ऐसा नहीं चलेगा, अब मेन में बैठाएंगे। कहाँ बैठाएंगे? बहुत हो गया। तो ये एक इनिशिएटिव है और मुझे लगता है ना कि ये एक अलग सीरियसनेस को ही बढ़ा रहा है। हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियाँ अब क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं एक तरीके से। क्योंकि टेक्निकली जो बच्चा 12th के बाद आता था वो तो किसी काम का रहा ही नहीं मेरे लिए।
टीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो गया, मतलब फाउंडेशन के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या हुई, बढ़ गई। कहीं ना कहीं बच्चा मुझे 10th के बाद चाहिए ही चाहिए, और 11th एंड 12th 2 साल की प्रिपरेशन में जो प्रियोरिटी हमारी है वो सबसे पहले बोर्ड परसेंट है उसका, जहाँ उसको ऑब्वियसली 90 के आसपास ले जाना है, मतलब इससे नीचे जाने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कट ऑफ देख ही रहे रेट आप जिस हिसाब से आ रहा है। लोग कहें कोरोना में कट ऑफ क्या हो जाएगा, हमने कहा सारे खलियर बैठे हैं, सारे भर देंगे, कट ऑफ हाई हो जाएगा, उल्टा क्यों जा रहे हो, क्योंकि सारी एंट्री ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की बंद हो चुकी हैं, आप समझे एक तरीके से। तो मैक्सिमम चीज़ों का प्राइवेटीकरण हो रहा है। अब वो अलग बात है कि आपको अभी दिखाया नहीं जा रहा है, बट मुझे लगता है कि बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो स्टेट लेवल की थी चाहे सेंट्रल लेवल की, केवल देखिए एक फौज बची हुई है, बहरहाल यहाँ तो इंटर नहीं कर सकते है, तो यही है। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टिसिपेशन लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, तो कट ऑफ हाई जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मतलब कट ऑफ मेंटेन करना है, डबल जिम्मेदारी बच्चे के इस लेवल पे प्रिपरेशन देनी है कि उसके लिए मेंस एग्जाम भी हलवा हो, क्योंकि हम लोग टेक्निकली ये बात मानते हैं कि आप एनडीए जैसा एग्जाम भी तभी क्रैक कर सकते हैं जब आपका आईटी मेन स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन हो। उससे नीचे का आपका प्रिपरेशन है तो आप किसी काम के नहीं है। दैट मीन आपसे एनडीए भी नहीं निकलने वाला है, बाकी तो भगवान का नाम लेके गोला मार के सभी आ जाते हैं। तभी तो 3.5 लाख में 35% की कट ऑफ में 8,000 निकालने में ऐसी की तैसी हो जाती है यूपीएससी की। एक कैंडिडेट मेरे को पूछ रहा था कि सर जो है बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या ये चिंता का विषय है? बिल्कुल चिंता का विषय नहीं। उसमें 90% ऐसे नालायक होते हैं जिनको पता भी नहीं होता क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बस ये है कि हमने फॉर्म भर दिया था, हमें जाके क्या देना है उसका एग्जाम देना। 10% सीरियसनेस है। तो मुझे लगता है कि 90% को आप किसी भी कॉम्पिटिशन में केवल इस बात से हरा सकते हैं कि आप उस ऑब्जेक्ट को लेके क्या है बच्चा, सीरियस है। और ये सीरियस वर्ड वाकई में सीरियस वाला है। ये मैं मतलब मेंटली सीरियस होने की बात नहीं कर रहा हूँ कि सर हम बहुत सीरियस हो गए हैं। एक है सीरियस दिखावे का और एक सीरियस है जो रियल में आप करियर को लेकर के हो जाए। तो वही कहते हैं ना कि डोंट बी सीरियस इन द लाइफ, टेक लाइफ सीरियसली, एंड दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जितने भी टेस्टिंग ऑब्जेक्ट आपके हैं, इसमें खुद को आपको महसूस करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन इंटरव्यू and you are sitting in front of interviewing officer, whatever he is asking, even you will get 1-to-1 interaction here, आपको 1-to-1 में मिलेगा मौका। तो जब आप आधे घंटे इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ हो, उस दौरान जब आपसे प्रश्न हो रहे हैं, क्या आपको लगता है अंदर से कि उन प्रश्नों का जवाब देने में मैं सक्षम हूँ या मैं नेचुरली कर रहा हूँ? ऐसा नहीं कि मैं बनावटीपन कर रहा हूँ, दिखावा कर रहा हूँ। यही फीलिंग आपके कॉन्फिडेंस को वहाँ पे क्या करती है, बिल्डअप करती है। अब लाजमी सी बात है कि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या आता है, पहले तो सत्य होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? हमने जो खाल ओढ़ रखी है बनावटी पने की, बहरहाल वो निकाल लेते हैं। वो कितना भी आप ओढ़ के बैठे रहो, उनके नॉर्मल प्रश्न भी जो हैं, आई टुक सेशन फॉर द पीआई, आप लोग जरूर देखिएगा वो वीडियो मेरा। अभी हाल फिलहाल में शायद रिलीज़ हुआ है ना सर, मेजर कलसी के चैनल पे, एसएसबी इंटरव्यू के क्वेश्चंस को ही लेके, मतलब मैंने आई जस्ट डिस्कस एवरीथिंग। आप मेजर कलसी क्लासेस के चैनल पे जाएंगे तो 1-2 दिन में वो वीडियो रिलीज़ हुआ है। तो आई कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इन दैट, कि देखो क्या क्या सेगमेंट है, कहाँ कहाँ से किस तरह से क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, क्या शेयर होल्डिंग है सबके। इवन सर भी आपको बताएंगे क्या शेयर होल्डिंग है प्रश्नों की, और प्रश्नों को पूछने का उद्देश्य क्या है। क्या ये प्रश्न ऐसे ही हैं और सबसे वही पूछे जा रहे हैं, कुछ नए तो है नहीं, बट उसी में सच्चाई निकल। एक प्रश्न आपके ओवरऑल शरीर के आउटलुक को बता देता है कि आप कैसा सोचते हो। नॉर्मल सा प्रश्न भी, आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही डिफाइन कर रहे हो, वो भी आपकी सीरियसनेस को क्या करता है, दिखाता है कि आप कितना तथ्यपरक तरीके से अपने को रख रहे हो। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा करंट पे काम करें। जो भी हमारे नेशनल एंड इंटरनेशनल इशूज़ हैं, अभी तो इशूज़ की कमी ही नहीं है, अभी तो लाइन लगा हुआ है। तो आपको अपडेट टेक्निकली होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जो है क्या क्या चीज़ें हो रही। तो खुद के दिल पे हाथ रख के पूछो कि कितना नेशनली और इंटरनेशनली आप चीज़ों से क्या है, अपडेटेड है। शायद कुछ भी, अगर आज अजरबान का इशू चल रहा है आपके सामने, अर्मेनिया का इशू चल रहा है, आप कितने अपडेट हैं, ये बड़ा प्रश्न है। नहीं है तो फिर से आप हवा में चल रहे हैं और ये प्रश्न आपसे होगा। आप ये सोच रहे हैं कि ये प्रश्न नहीं आएगा, आपके सामने आएगा और आपका नज़रिया उसमें लिया जाएगा। अगर अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं तो प्रश्न बन सकते हैं, आपकी कीन नज़र होनी चाहिए। अब इसको भाई इंटरेस्ट हो या ना हो, इंटरेस्ट तो लाना पड़ेगा तुम्हें। इससे कोई मतलब नहीं किसी को तुम्हारा इंटरेस्ट है या फिर नहीं, आपको इंटरेस्ट लाना ही पड़ेगा। आज कोरोना का करंट जो सिचुएशन है देश के अंदर, जो भी करंट अपडेट्स हमारी हैं या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है, कुछ प्रश्न तो आएंगे, आप उससे बच के भाग नहीं सकते, आपसे पूछा ही जाएगा। अगर कहीं न कहीं चाइना के साथ इस समय हमारे इशूज़ चल रहे हैं तो क्या चल रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, आज का इशू है, पहले का इशू है, क्या रियल ग्राउंड रिपोर्ट है। आप बायस्ड होकर नहीं बोल सकते हैं कि आप वहाँ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और कोई आम आदमी पार्टी तो होकर बोल नहीं सकते आप
बीइंग अ फौजी यू नीड टू बी वेरी ओरिजिनल अबाउट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये सोच रहे हैं कि न्यूज़ चैनल के भरोसे अगर हम कोई विचारधारा रख पाएंगे किसी मुद्दे पे तो संभव नहीं है। आपके लिए उसका बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है, चाहे वो द हिंदू का प्लेटफॉर्म आप उठाइए या नेट पे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे BBC को उठा सकते हैं आप, हिंदी इंग्लिश जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, वो मुद्दों को बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं। आप उनको अगर सुनेंगे तो आपका आइडियोलॉजी क्या होगा, बढ़िया ढंग से क्लियर होगा। तो आपकी आइडियोलॉजी में भी एक मैच्योरिटी निकल के आनी चाहिए कि लाइक वट एवर यू स्पीकिंग इज नॉट लाइक दैट कि केवल आप बोल दे रहे हैं। हर चीज़ को बोलने से पीछे आपका एक थॉट प्रोसेस है, आपके अंदर का वो रियल नॉलेज, वो रियल कैंडिडेट है जिसकी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। क्योंकि आप बायस्ड होकर नहीं सोच सकते किसी भी मुद्दे पे। आपको नहीं तो पता चला कि रिपब्लिक भारत के तरीके जो है हर बात पे पाकिस्तान ला दो, क्या कर दो भाई? हाँ, पाकिस्तान को पता भी नहीं साले मेरे को क्यों ला रहा है, मैंने क्या किया, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। हाँ, तो इट्स लाइक दैट, ऐसा मतलब सिचुएशन बना हुआ देश का। तो इस तरह के कंटेंट्स अगर आप रखेंगे तो समझिए कितने इनमेच्योर जाएंगे। क्या आपका पर्सनालिटी एक्सपेक्ट करेगी वहाँ पे इस तरह का? और ऐसा नेचर दिखाने वाला कैंडिडेट आप समझ सकते हैं कि उसका लेवल सीधा वहाँ से यहाँ आ जाता है। तो कंटेंट पे भी उतना काम करना। कभी कभी मेरे से बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं कि सर यू फील कि लाइक द लैंग्वेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सर लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, बट ऐसा भी नहीं है कि भाई जिसको इंग्लिश नहीं आती थी बोलना उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अहम कंटेंट का आना है, अहम थॉट प्रोसेस का आना है। ऐसा नहीं कि GD में किसी ने इंग्लिश के बजाय जो है हिंदी बोल दिया तो क्राइम हो गया, तुम्हारा मर्डर कर दिया जाएगा SSB बोर्ड के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप जिस बात को रख रहे हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं, आप में विचार है कि नहीं। एंड हैव सीन लॉट ऑफ कैंडिडेट कि उनका कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था, बट इन टर्म्स ऑफ सेंस ऑफ मैच्योरिटी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, दे आर अप टू द मार्क फॉर देयर एक्सपेक्टेशन। शायद आपको बहुत आसान लगता है बच्चा इस बात को सोचना, एक सिलेक्शन सेंटर के लिए कितना चैलेंजिंग होता है एक सही कैंडिडेट को ले जाना। सारे के सारे खाल ओढ़ के बैठे हैं, अब उसके अंदर वो सच्चाई ढूंढना, क्योंकि इट्स नॉट जोक, इट्स लुक फिल्मी। नो, यू नीड टू सी, आई कवर द कंप्लीट लाइफ ऑफ NDA एंड अदर अकेडमीज। आई ट्राई टू शो दैट रियलिटी। कहते ना कि पहले वीक के बाद हेल्थ वीक की कहानी शुरू होती है। जिंदगी का पता नहीं होता है, मतलब आई कवर ईच एंड एवरी इमोशन इन दैट। वो जो जर्नी होती है ना, उसको आप समझो कि कितना स्ट्रॉन्ग माइंड का बंदा वहाँ पे टिक पाएगा। नहीं, मैदान छोड़ के क्या करेगा? ना रात का पता होता है ना दिन का पता होता है, कब सो रहे हैं कब जग रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होता है। तब जाकर के यार एक फौजी तैयार होता है। आप सोचो कि एकेडमी से क्या रिजल्ट आएंगे। अगर लोग मैदान छोड़ के भागना शुरू कर देंगे तो आपको क्या लगता है कि कहाँ क्वेश्चन उठना शुरू हो जाएगा? तो आप इस चीज़ को नेगेटिव मत लो। वो एक सच्चा इंसान ढूंढ रहे हैं, एक वास्तविक कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं जो वाकई में किसी भी सिचुएशन में रियल में टिकने को तैयार है। सर कुछ भी हो जाए, आई एम हियर। ये बिल पार दिखावे की नहीं ना, वो जो लास्ट में फैक्टर लिख दिया, डायनेमिक फैक्टर, ये डिटर्मिनेशन, करेज, स्टैमिना, ये दिखाने वाली चीज़ नहीं है, ये इधर होती है असल में। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और एक बात बता दूं, जितने फट्टू होंगे उतना मजबूत दिखाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। सबसे ज़्यादा फट्टू सबसे ज़्यादा दिखाएगा कि मैं सबसे मजबूत, मैंने ये लड़ाई की, मैं, वो जब भी बैठो एक ही गज़ल शुरू करेगा जहाँ भी। लेकिन उसका साइकोलॉजी असल में क्या है? वो फट्टू है। क्योंकि जिसके पास असल में दम होगा वो गाए ही नहीं आएंगे, क्योंकि उसको पता है जब भी सिचुएशन आएगी यार हैंडल। तो ये जो पूरा जर्नी आप लोग देखते हो ना, ये एक भाई टेस्टिंग क्या है, ब्रेन से कुछ एक्सपेक्टेशन है कि भाई ब्रेन इसका नॉर्मल है कि नहीं। अब ब्रेन नॉर्मल कैसे पता चलेगा? तभी पता चलेगा ना जब उसमें इफेक्टिव इंटेलिजेंस हो। बोले तो किसी भी मुद्दे पे, किसी भी विषय पे उसका अपना एक नज़रिया हो, एक थॉट प्रोसेस हो, तो देखा जाएगा भाई इफेक्टिव इंटेलिजेंस है इसके अंदर। रीजनिंग एबिलिटी, तार्किक योग्यता कितनी अहम चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आपके पास क्यों क्या है, क्लियर है। एंड इट्स अ बिग क्वेश्चन। ये तो वही हाल हुआ कि देयर इज़ टू थिंग ऑलवेज। इवन आप लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हैं तो अक्सर लोगों ने इस पर बताया भी, लाइफ में दो वर्ड बहुत अहम होते हैं, वाई एंड हाउ, और दोनों का कमाल का कम्बिनेशन है। कहते हैं अगर ज़िंदगी में वाई ना क्लियर हो, क्या ना क्लियर हो, तो आप पूरा जीवन हाउ करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? एंड वंस योर वाई इज क्लियर देन यू नेवर नीड टू से एनीबॉडी हाउ, बस कर गुजरेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई पुट ऑलवेज अ सिंगल स्टोरी फॉर दैट, कि कहते हैं ना कि हमारे यहाँ एक परंपरा होती है कि हम लोग मानता मानते हैं। क्या मानते हैं? हमने एक मानता मानी कि भाई मेरे को माता जी के दर्शन पे वैष्णो देवी जाना है, नवरात्रि के फर्स्ट डे।
अगर मेरी ये मन्नत पूरी होती है। यहाँ तो इतने नालायक हैं, मन्नत ही नहीं मांगते भगवान से। कहीं जिम्मेदारी आ गई तो, कहीं मैं सफल हो गया तो, या तो इतने बेल्ले हैं कि इस बात से मुझे मतलब ही नहीं है, मतलब नथिंग इज सीरियस इन लाइफ। यार कोई एक पावर है इस दुनिया को भी चलाने वाली, और कहते हैं सच्चे दिल के साथ उसके सामने खड़े होकर मांगो ना तो सब पूरा करता है। और सोचो कितनी लैंग्वेज है अपने यहाँ, कितनी भाषाएं हैं, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कंट्री, लाइक विल टॉक अबाउट द वर्ल्ड। कितनी भाषाएं, कितने तरह के लोग, कुछ तो अजीब तरह से बात करते हैं, समझ में भगवान भी कंफ्यूज रहते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता कि भगवान कौन सी भाषा में बोल रहा है। तो भगवान ये सोचते हैं कि भक्त जब मेरे सामने आता है तो मुझसे कुछ अच्छा ही मांगता होगा। क्या मांगता होगा भाई? तो भगवान की तरफ से एक ही चीज़ निकलता है हर सिचुएशन में, क्या? तथास्तु। क्या निकलता है? अब देखो नालायक मांग क्या रहा है, भगवान कैसे भी 2 मीटिंग का खाना मिल जाए बस। तो भगवान क्या बोलते हैं? तथास्तु। तू साले 2 मीटिंग का खाना ही पाएगा, इसके अलावा तेरे को कुछ नहीं मिलना है। भगवान आज कैसे हम बच जाएं इस सिचुएशन से, आगे का नहीं बचना, मुझे आज बचना है। तो भगवान का भी क्या होता है भाई, जब मरता है इंसान तो कहाँ भागता है? जब फंसता है तो भगवान के पास। फंसने से पहले तो खुद ही भगवान होता है ना, हर चीज़ का निर्णय लेता रहता है, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। अच्छा, आदमी का जो है कीड़ा भी कमाल का है, जिंदगी की जो है वो इस तरह की है कि एक हफ्ते शांति से नहीं रह सकता। एक हफ्ते पहले कांड किया, फंसा, उस चक्कर में अच्छे अच्छे जंगल से इसको संघर्ष करने पड़े, उस संघर्ष से बाहर आया, केवल एक हफ्ते शांत रहेगा, फिर अगले हफ्ते कोई ना कोई पंगा पैदा कर लेगा ज़िंदगी में। पंगों के साथ जीने की क्या है सर? क्योंकि हम भगवान हैं, वो जब फंसेंगे तब देखेंगे ना सर क्या मामला है। लोग मांगते भी कैसे हैं कि हे भगवान कैसे भी बस जिंदगी कट जाए मेरी। क्या कट जाए? तो भगवान क्या बोलते हैं? अरे नालायकों, कुछ अच्छा मांगो भगवान से, बड़ा बड़ा मांगो, जैसा सोच होगा वैसा ही विकास होगा। हम इतना छोटा क्यों मांग रहे हैं? कुछ बड़ा करते हैं ना यार, कुछ बड़ा मांगते हैं। एकदम सच्चे दिल से खड़े हो ना यार भगवान के सामने। तुम वहाँ नहीं सच्चे दिल से खड़े हो पा रहे हो, सोच लो। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी उनसे, क्योंकि तुमको पता है इनसे सच्चे दिल से मांगने का मतलब है मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि इसको बस लटकाए रहते हैं ऐसे, ना इधर का ना उधर का। दैट्स माय ओरिजिनल यार। जिंदगी को बहुत सच्चाई से समझने की ज़रूरत है, बहुत प्रैक्टिकलिटी से समझने की ज़रूरत है। कुछ भी इमेजिनरी नहीं है, सब कुछ रियल है। जानते हो इस ब्रेन की कमांड कितनी बड़ी है? दुनिया के हर अलार्म से बड़ा अलार्म इसके अंदर लगा हुआ है। आप इसको बोल दो 4 बजे उठा दे, तुमको 4 उठा के फेंके के बेड से बाहर, लेकिन तुम अगले अलार्म हो, फिर उसको कंट्रोल मारोगे, रुको अभी 10 मिनट और है। हाँ, तो फिर कहता है अब 10 ही मिनट रहेगा तुम्हारे पास, अब और कुछ नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि गिव सम कमांड्स यार टू लाइफ। जिंदगी को कुछ कमांड दे दो, मांग लो एक बार ईश्वर से सच्चे दिल से खड़े होके कि बस मुझे माँ ये चाहिए, और चाहिए तो मैं ये करके दिखाऊंगा। एक बार करके देखो ना यार, बहुत अलग पार मिलती है, अलग ताकत। आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू द स्पिरिचुअल थिंग एंड ऑल, आई एम ट्राइंग टू टेल द रियलिटी। कमिटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम कमिटमेंट्स नहीं करते कहीं। हम सोचते हैं कि कमिटमेंट से मामला क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। फंसाओ, ये मामला फंसाना जरूरी है। तो वाई एंड हाउ की कहानी में बता रहा था आपको। ऑब्वियसली उसने माना मन्नत कि मैं सफल हो रहा हूँ, मैं नवरात्रि फर्स्ट डे जा रहा हूँ। बड़ा अच्छा संजोग है, आप लोगों के सामने मन्नत मांग सकते हैं। ऑब्वियसली जो खुदा को मानते हैं खुदा से माने, जो ईश्वर को मानते हैं ईश्वर से माने। तो फाइनली वो सफल होता है और वो फर्स्ट डे आ जाता है। और कमाल की बात, कोरोना जैसा टाइम होता है। कैसा टाइम होता है? तो आप समझ सकते हैं सिचुएशन क्या है, थोड़ी सी जटिल है, थोड़ी सी जटिल है। लेकिन यहाँ वाई क्लियर है। क्या क्लियर है? अब अगली जर्नी मैं आपसे ही पूछूंगा। और अगला क्या है कि आप कैसे जाएंगे। क्या वर्ड है? तो लाजमी सी बात है, मैं ऑप्शंस ले, इट्स लाइक एसआरटी, यू टेक इट। मैं ऑप्शंस ले रहा हूँ आपसे। क्या ले रहा हूँ? आप कैसे जाएंगे? एनीबॉडी? हाँ जी। अच्छा, अब देखो ये सब पूरी तरह से बाबा हो गया ये, मतलब ये कर्म से बाहर आ गया। भाई कर्म करो, घर पे बैठ के ध्यान मत करो। तुमने क्या वादा किया था? तो मुकर गए, यहीं पे आते हैं। यहाँ व्हाट इज कमिटमेंट? द कमिटमेंट इज इंपॉर्टेंट। यही जवाब हर जगह होगा, इस बात को समझो। कहीं कहीं मैं देखता हूं कि हम बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते हैं, इसकी भी जरूरत। कमिटमेंट क्या था तुम्हारा और तुमने क्या जवाब दिया? इच्छा शक्ति क्या है आपकी यहाँ पे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं यूज करना है, जेन्युइन रहो। जो कमिटमेंट है उस पर स्टैंड करो। और फौजी से एक्सपेक्टेशन होती है भाई, किसी भी बाढ़, किसी भी विषम परिस्थिति या किसी भी कहते हैं आपातकालीन स्थिति में उसको उतारा जाता है तो केवल विजुलाइज नहीं करता है, एक्शन करता है। क्या करता है? तो ऑलवेज इन मूड ऑफ एक्शन। हमेशा किसके मूड में रहना है आपको? उसको शिथिलता में ना जाने दें। चलो लेट्स कम टू अ मोर पॉइंट। क्या करेंगे आप?
नॉर्मल जवाब है, इतना बड़ा जवाब नहीं पूछ रहा हूँ मैं। प्रिकॉशंस रखेंगे और उसके बाद वहाँ पे जाके माता के कैसे जाएंगे यही तो पूछना चाह रहा हूँ, तुम कैसे पे गए ही नहीं, सीधा माथा टेक दिया। कैब से चला जाएगा। चलो मैं इसको ऑप्शन देता हूँ कि कैब सर्विसेज बंद चल रही हैं। हाँ जी, खड़ा प्रैक्टिकल आदमी है तू भाई। हाँ चलो पर्सनल कार नहीं है, और बढ़ते हैं। साइकिल ले लेंगे, अच्छा और भाई पैदल चले जाएंगे। कितनी दूरी है यहाँ से सर? हाँ हाँ फ्लाइट चले जाएंगे? नहीं फ्लाइट बंद चल रही है। लिसन व्हाट इज द मीन टू आस्क दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पूछने का मेरा मतलब क्या था? हाँ देखो धैर्य भी है, मतलब इसको अपनी कमिटमेंट फिर गड़बड़ हुई, फिर लगाया इसने एक्स्ट्रा दिमाग, और मुझे इसी एक्स्ट्रा दिमाग से क्या हो जाती है, मत लगाओ। क्यों कमिटमेंट नहीं? यही है आपका करेज, स्टैमिना और डिटर्मिनेशन का पार्ट। यहाँ फेल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? क्यों ऐसा करना? फिर मैम माता जी भी तुमको कह देती है काम करते हैं, कोरोना खत्म हो जाए फिर तुम्हारा सिलेक्शन वगैरह क्या करते हैं हम, हाँ देख लेते हैं। मतलब ईश्वर के कमिटमेंट का कोई भी ख्याल नहीं इसको। हाँ माई क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल और आप इनडायरेक्टली जवाब भी मुझे दे रहे थे। नथिंग आंसर वॉज राइट एंड नथिंग आंसर वॉज रॉन्ग। ऐसा नहीं कोई सही और गलत उत्तर था यहाँ बेटा। जवाब का मतलब ये था, देखो इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि मैं आपके हर हाउ को रोक रहा था। क्या कर रहा था मैं? ऑप्शंस क्या कर रहा था? किल कर रहा था। क्या ऑप्शन आप मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे? ऑप्शन कौन दे रहा था बैठ के? आप दे रहे थे। क्यों? क्योंकि आपका क्यों क्लियर है यहाँ पे। क्या क्लियर है बेटा? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आखिर फौज क्यों ज्वाइन करनी है, ये बड़ा प्रश्न है। इसको दिल पे हाथ रख के एक बार क्या करना होगा, आपको पूछना होगा। और जब तक ये सच्चाई से नहीं पूछेंगे आप, कुछ भी सच नहीं होने वाला है। एंड आई एम टेलिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑलवेज इन द लाइफ कि शायद 2 बार ऐसी जर्नी मेरी ज़िंदगी में रही है एसएसबी की, जब मुझे एक्चुअली इस क्यों का एहसास नहीं था। मेरे लिए हर टास्क केवल ये था कि मुझे करना है। बट वन डे कम एंड वन टाइम विल कम व्हेन आई रियलाइज मुझे टास्क करना नहीं है, मुझे ये टास्क क्यों करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस टास्क में मैं कौन हूँ, मेरा रोल क्या है, मेरा इंपॉर्टेंस क्या है। देन वो जो इमर्जिंग लीडरशिप होती है, जो एक रियल ट्रू वैल्यू ऑफ लीडरशिप होती है, देन इट्स जनरेटेड। एवरी टास्क हैव अ लॉट्स ऑफ मीनिंग। आप लगातार वही पढ़ रहे हैं इस समय। When you participating in the GD, it's not a GD only. It's trying to find out the all leadership quality in you. वो आप में cooperation factor ढूंढ रहे होते हैं, वो आप में ability to influence group ढूंढ रहे होते हैं, वो आप में initiative की quality ढूंढ रहे होते हैं, वो आप में social adjustment को तलाश रहे होते हैं, वो आपके effective intelligence को देख रहे होते हैं, वो आपकी power of expression को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। And every task have a lots of analysis. And you need to watch कि फ्रॉम एवरी प्रॉस्पेक्ट यू आर ओके और नॉट। ये आप खुद जज करना आप शुरू करें कि क्या हर प्रॉस्पेक्ट पे मैं खरा हूँ कि नहीं हूँ। वंस यू स्टार्टेड फाइंडिंग दिस थिंग बड़ी इन यू, यू रियली फील वेरी डिफरेंट। अलग सेंस आप मैच्योरिटी आएगी यार। आप छोटे ज़रूर हैं लेकिन आपको बहुत मैच्योर टास्क के लिए जाना है, और बहुत सेंसिबल, बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही ट्रू हार्ट का बंदा ही रेकमेंड होता है। मैं इसको बहुत, ठीक है हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट ऑनेस्टली मैं ये कहना चाहूँगा जेन्युइन बंदा ही बेटा क्या होता है। और जेन्युइन बनना या बनाना किसी और के हाथ में नहीं है, ये किसके हाथ में है? तो लेट्स बी नेचुरल। हर चीज़ को लेकर नेचुरल हो जाओ। कहते ना SRT का टेस्ट होता है, SRT का टेस्ट इवन अभी आप लोगों ने GTO सीरीज़ में जो साइकोलॉजी में डन करेंगे। एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन लोग रखते हैं। क्या रखते हैं कि जस्ट इमेजिन फॉर द सिचुएशन कि यू आर इन द बोट विथ योर फैमिली, योर मदर, योर सिस्टर, योर वाइफ एंड बगल वाली आंटी टू, जो हमेशा क्या करती रहती हैं, टोकती रहती हैं। शी इज़ ऑल्सो इन अ बोट एंड सडनली बोट सिंक हो रही है, दैट मीन डूबना स्टार्ट हो गई है। किसको सबसे पहले आप बचाएंगे? अब देखो जब हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग इस्तेमाल करते हैं तो कहाँ कहाँ दिमाग जाता है, कितने प्रॉस्पेक्ट सोचाता है वो बैठ करके। जैसे अभी वो क्रिएटिव जवाब दिया मेरे को, इसने क्रिएटिव जवाब दिया। क्रिएटिविटी देखो कहीं कहीं ठीक है, यहाँ से सोचो, मैं इसको बुरा नहीं मानता, थोड़ा सा यार इसको भी जिंदा रखो। आप फौजी बनने जा रहे हो, दिल ही नहीं रात फिर रह के आ जाएगा ओवरऑल। और जहाँ जान का मामला होता है वहाँ ये थोड़ा कम यूज होता है। ये जो है ज़्यादा यूज कहते हैं। फौजी को दिमाग 2 जगह एक यहाँ और एक यहाँ, तो इस पर जब तनती है ना भाई तो ये फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? तो कौन सा दिमाग काम आता है? अभी साला बच के निकलते हैं, लौट के बताता हूँ तुमको अभी। हाँ तो दैट यूज, क्योंकि फिल्में अलग हैं, रियल ज़िंदगी क्या है। वो कहते पूरे गांव में गोली चल गई तो डर के बैठ गए, घर में घुस गए, कहाँ चली पता नहीं कहाँ चली। हाँ
बस सुना कि चली है और आवाज़ भी आई थी, हाँ, और यहाँ साला कनपटी के बगल से गई, हाँ, तब भी पोजीशन लिए खड़ा हुआ है। तो इट्स वेरी डिफरेंट। आई थिंक वो लाइफ ही अलग है, वो सिचुएशंस ही अलग है ज़िंदगी की, जो उसको जीता है विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा नेचुरल फीलिंग को क्या रखें अपने अंदर, जारी रखें हर टास्क को लेकर के। पीजीटी टास्क में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो खुरापात दिमाग उधर नहीं चलता, दिखाई देता खुरापाती कौन ग्रुप में है, ये खुरापाती है। क्यों? बिना मतलब के आइडियाज़, बिना मतलब को कोऑपरेशन, बनावटीपन, दिखावा। तो जो बैठा है टेस्टिंग उसको तो सब दिखाई दे रहा है कि नालायक नालायकी पंती कर रहा है। तो वहाँ रास्ता क्या है, नालायकी पंती करके वहाँ सेलेक्ट होना है कि ओरिजिनल हो जाना है। ओरिजिनलिटी क्या कहती है कि जब आइडियाज़ की ज़रूरत है तभी आइडियाज़ दिया। आइडिया ऐसे नहीं होने चाहिए जो तुम्हें ही ना समझ में आए। आइडिया कुछ तो दे देते हैं ऐसे, बस ऐसे से कर लो हो जाएगा, फिर देखेगा तो पलट के जीरो, समझे सर? और कहता सब समझ रहा हूँ बेटा, जो तू कर रहा है उधर खड़ा हो गया। तो मतलब लॉट ऑफ पीपल गेट लाइक दैट। वो यही परेशान है करने में। जीडी में एक लाइन अच्छे से बोला, उसके बाद चेस्ट नंबर 2 प्लीज पुट सम आइडियाज, फिर देखेगा पलट के, ठीक है सर, हाँ सब ठीक चल रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं बेटा, तू पूरा सही डायरेक्शन में चल रहा है। हाँ, डोंट डू ऑल द थिंग्स। आप जो भी करें आपको उसका पता होना चाहिए। आइडियाज़ ऐसे नहीं होने चाहिए जो तुम्हें ही ना समझ में आए। आइडियाज़ ऐसे होने चाहिए जो कन्विंसिंग हो, प्रैक्टिकल हो, इंसान को समझ में आए कि हाँ इस तरीके से चीज़ें क्या हो सकती हैं, की जा सकती है। ग्रुप लीडिंग फैक्टर का मतलब ये नहीं होता है कि कूद के सबसे पहले खुद ही पहुंच गए, हाँ सर हम आगे बाहर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिखना चाहिए कि टीम लाने का भी नेचर आपके अंदर है। और ये सब बहुत कंसंट्रेशन, मैच्योरिटी, अच्छी आइडियोलॉजी, विजन ही इन सब चीज़ों को करा सकता है। इतना ये आसान काम नहीं होता। आप ये क्या समझ रहे हैं टास्क का वहाँ केवल आइडिया देना? नहीं यार, वहाँ असल टास्क तो पूरे ग्रुप को लेके निकलना है। दैट द लीडरशिप दे नीड एक्चुअली। आइडिया तो सब बता देंगे, हाँ यहाँ पट्टा लगा दो, यहाँ रस्सा बांध दो, ये कर दो, तो निकल गए। नहीं, आपने टीम को लेके तभी तो बनाया गया। आप सोचो पूरी टेस्टिंग कितनी खूबसूरत है। एक तरफ आपको पूरा देखो ग्रुप टेस्टिंग की गई, क्या की गई? अब ग्रुप पहले सीरीज में आप क्या कर रहे हैं, आप पीजीटी जा रहे हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। आप जीडी जा रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन। आप जीपी जा रहे हैं, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। और पैरेलली आप जो है किस कैटेगरी में जाते हैं? पीजीटी हो गया आपका, जीडी हो गया, नहीं हाफ ग्रुप टास्क आपका सेकंड सीरीज हो जाती है, क्योंकि अब आपका ग्रुप फुल से क्या हो गया, आधा हो गया। मतलब बेसिक सीरीज से अब कन्फर्मेटरी सीरीज में आप एंटर कर रहे हैं। तो ये स्टेजेस इसीलिए आपके लिए बनाई गई हैं कि पहले वो ग्रुप में देखिए ग्रुप परफॉर्मर था कि नहीं। कभी कभी क्या होता है बेटा, ग्रुप में बच्चे परफॉर्म नहीं भी कर पाते हैं, क्योंकि जरूरी भी नहीं होता। जबरदस्ती क्यों करना? आप एक टीम के साथ भी चल रहे हैं, वो भी अहम है। हर समय लीडर जबरदस्ती का बनना अच्छी बात नहीं है। टीम के साथ भी चलना क्या है, अब सारे लीडर बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो वो भी देखता है कि हाँ ठीक है, बंदे ने जनरली टीम को जैसे से कमांड मिलता गया, इसने चीज़ों को सही ढंग से किया, फॉलो किया। मतलब एक अच्छा फॉलोअर भी आपको होना है ना। फिर वो सेकंड पार्ट पे देखता है, इसीलिए तो ले आया आपको बेसिक के बाद कन्फर्मेटरी सीरीज में, जहाँ आपको हाफ ग्रुप टास्क में भी ले गया, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में भी ले गया, लेक्चरेट में ले गया। अभी तू जीडी में बोल नहीं पाया, हो सकता है कि तेरे को ग्रुप में मौका मिला, नहीं बोल पाया, बट क्या मौका दे उधर जाके, चलो लेक्चरेट में आ जाओ बेटा, अपनी कंटेंट की वैल्यू दिखा लो, अपना प्रेजेंटेशन स्किल्स दिखा लो, अपनी इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी दिखा लो, सारी चीज़ों का मौका मिलता है। पहले आपको सीटी में ले आएगा, चलो तू कमांडर ही बल्ले बहुत कूद रहा था, देख लेते कमांडर। अब उसमें भी ऐसे से नालायक कमांडर होते हैं कि पूछो ही मत, हेल्पर ज़्यादा मजबूत हैं और साहब को पता ही नहीं क्या चल रहा है ओवरऑल। अब सोचो ऐसे साहब को कौन टीम बर्दाश्त करेगी? हाँ, ऐसे अगर कमांडिंग ऑफिसर्स हो जाएं तो माशाल्लाह टीम चल चुकी। हाँ, सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। आपके लिए ये लगता होगा एक सिलेक्शन सिस्टम है। आप सोचो फौज के सामने बहुत बड़ा चैलेंज होता है, यू नो, एक यूनिट को रन करना होता है। कितने सेंसिबल और बैलेंस लोग चाहिए, तब तो सबको कमांड करके लेके चल पाएंगे, नहीं तो चल ही नहीं पाएंगे ओवरऑल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एटीट्यूड वो देख रहे होते हैं हर टास्क में। बट इन सब के बावजूद फिर आपको फाइनल सीरीज में, फाइनल ग्रुप टास्क में ही लाया जाता है। दैट मीन आपको ग्रुप टास्क में तो जाना ही जाना है। दैट मीन आपको ग्रुप परफॉर्मर और ग्रुप लीडर तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि फाइनली ऑब्वियसली एज ए ऑफिसर जा रहे हैं आप, एज ए लीडर जा रहे हैं वहाँ पे, केवल आप सोल्जर के तौर पे नहीं देखे जा रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हर टास्क में आपकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ से हो, महसूस कर रहे हो कि क्या चल रहा है, क्या आइडियोलॉजी लग रही है, कलर रूल का ख्याल रखना, मतलब ना सेंस रखना। और आधे से ज़्यादा अनकॉन्शियस खड़े हैं आप समझ लीजिए, उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है, बस जैसे जैसे सब ढकेले जा रहे हैं उसमें बीच में भीड़ में क्या होते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ ना यार, थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाओ, थोड़ा सीरियस हो जाओ, मस्त वाला एकदम, थोड़ा सा नेचुरल हो जाओ, थोड़ा सा जेन्युइन हो जाओ ना, पूरा का पूरा पर्सनालिटी आउटलुक आपका बदल जाएगा। हर टास्क के सीरियसनेस को आप फील कर जाएंगे।
जानते हो जब टैट में स्टोरी लिख रहे होते हो तुम्हें क्या लगता है कि हर स्टोरी का हीरो कोई और है क्या? क्यों टाइम प्रेशर है? क्यों स्क्रीन पे इमेज दिखाई गई हटा दी गई? क्यों 3.5 मिनट का डंडा लगा रखा? देते ना 10 मिनट लिखने के लिए, क्यों कर रखा है ऐसा? क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड से कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखना चाहता है, वो कहाँ खींच के ले जाना चाहता है आपको। और सब कॉन्शियस कब एक्टिव होता है? जब आपका प्रेशर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? फिर तो इसका अप्रोच कम हुआ। अब जो स्टोरेज में वही आना क्या होता है? अब स्टोरेज में कैसे कर्म गए हैं तो मायने रखता है। हाँ, अच्छे कर्म गए हैं कि बुरे कर्म गए? कहते हैं इंसान को ज़िंदगी यही सब लौटा देती है, कुछ बाहर जाने को नहीं है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, भैया मौका मिले तो कुछ अच्छे कर्म कर लो, अच्छी बातें कर लो, और अच्छे कर्म निकलते हैं यार। अगर तुमने किसी को अपने गांव में कहीं भी एक बच्चे को 2 बच्चे को भी बैठ के इंडिविजुअल पढ़ाया होगा बिना किसी कैलकुलेशन के, तो तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, निकलेंगे। कहीं ना कहीं एक इमेज में वो कहानी निकल के आएगी, उसके अंदर का लीडर तुम्हारे अंदर का दिखाई देगा। कोई भी गाँव में एक छोटा सा इवेंट हुआ, चाहे वो रामलीला हुई हो, चाहे वो रामायण हुआ हो, या कोई और भी तरह के इवेंट्स होते रहते हैं। अगर किसी इवेंट में तुमने वो लीडरशिप ली है, दैट उसको ऑर्गेनाइज किया है, अरेंज किया है, तो किसी न किसी कहानी में निकल के आएगी वो चीज़। अब पतला कुछ किया नहीं तो लुल्ल का लुल्ल, अब वो किसी और की कहानी इमेजिन कर रहा है। क्या इमेजिन कर रहा है? रटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रियल हीरो अंदर है ही नहीं सर। वो तो हम बाहर से क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं कहानियों। अच्छा ये कहानी बड़ी खूबसूरत, इसको चेप दें क्या यहाँ पे? तो यार तुम चेप रहे हो तो समझ ही रहा है तुम चेप रहे हो, क्योंकि वो तो तीनों प्रोस्पेक्ट पे तुमको एनालाइज किया है ना बैठ करके। वो तो सब दिखाई देता है बैठ करके। एक भी चीज़ है, पीआई के फॉर्म अकेले सब कुछ बता। जन्म कुंडली है आपकी, जन्म कुंडली है आपकी। बड़े बड़े स्पोर्ट्स की बातें तुमने कर रखी और जिंदगी में खेला कुछ नहीं। और लाजमी सी बात है कि कहानियां जब बनेंगी तो उसमें चीज़ें निकल के आएंगी। तो इट्स ऑल अबाउट अ नेचुरल टेस्टिंग। मैं आपको मतलब ऑनेस्टली ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है आप टेक्निकली हर बात सीखिए, मैं सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को, लेकिन उस टेक्निकलिटी में भी आपका नेचुरलिज्म मेरे को चाहिए, आपका ओरिजिनल एटीट्यूड मेरे को चाहिए। मेरे को वो ओरिजिनल फौजी चाहिए यार, जो दिल से होता है, जिसमें वो मैच्योरिटी, वो सेंस ऑफ ह्यूमर है हर एक्टिविटी और टास्क को लेकर के, और वो अहम है लाना। तो हर टेस्ट बहुत मज़ेदार है। अब जैसे SRT टेस्ट ही आप देते हैं, लगा लो एक्स्ट्रा बुद्धि, हर जवाब में आप फंस रहे होगे। अगर इधर से सोच लो बैलेंस करते हुए, तो हर चीज़ में नज़रिया क्या होगा? 2 नज़रिया इंसान का होता है। एक शॉर्टकट, क्या होता है? जुगाड़ टेक्नोलॉजी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और 99% इसका कब्जा है। जहाँ एक डायलॉग बड़ा कॉमन होता है कि चंद्रशेखर आज़ाद पैदा होने चाहिए इस देश में, लेकिन हमारे घर में नहीं होने चाहिए, कहीं शहीद हो गए तो सच फिनोमेना भी है, और वो दिखता है कहीं ना कहीं। तो SRT भी उसी तरह का टेस्टिंग है एक तरह का। वो सब सच्चाई निकाल के लाता है कि ज़िंदगी का कोई प्रैक्टिकल अनुभव नाम की भी कोई चीज़ इसके पास है कि नहीं है। एक होता है ना हवा में जी रहा है, या रियल में इस बच्चे ने संघर्ष बताने वाली चीज़ नहीं है। हम बहुत संघर्ष किए सर, बहुत संघर्ष करना पड़ा ज़िंदगी में सर, हमारे यहाँ संघर्ष ही संघर्ष था सर। कौन सा संघर्ष था ये नहीं पता सर, बस संघर्ष था। क्या था? तो हमारे देश में ज़्यादातर लोग क्या होता है, दूसरे के संघर्ष को अपने संघर्ष में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं? और अपनी फ्रेम को ले जाकर उसी में क्या कर देते हैं? फिट कर देते हैं। देखो मैच कर रहा है कि नहीं, एकदम सही। हाँ, तो इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ चीज़ें ओरिजिनल होती हैं यार। क्या होती हैं? वो कहते हैं ना कि एक फ्रेम है SSB, क्या है बेटा? अगर उस फ्रेम से बहुत बड़ी फ़ोटो आ जाएगी, हम उसको नहीं पचा पाएंगे। थोड़ी बहुत बड़ी रहेगी तो काट छांट करके क्या कर सकते हैं। और उस फ्रेम में बहुत छोटी फ़ोटो आ जाए तब भी नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। थोड़ी बहुत छोटी रहेगी तो खींच तान के क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत ही चलेगा यार, पूरा पूरा नहीं चलेगा। तब देख लो फ़ोटो बड़ी है कि फ़ोटो छोटी है। फ़ोटो है आपकी, ये किसी और की नहीं है, और आपको ही टांगना है सही जगह। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लेट्स बी नेचुरल अबाउट द ईच एक्टिविटी सर। आज से दिल से थोड़ा प्रयास करेंगे। हर टास्क में जब आप पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो अपने अंदर के ओरिजिनल एटीट्यूड को समझने का कोशिश करेंगे। एक GD की एक्टिविटी आपके पूरे व्यक्तित्व को दर्शा देती है। जानते हो बेटा, कैट जैसे बड़ा एग्ज़ाम इस देश में, IIMS जैसे टॉप कॉलेजेस, एक तरीके से आप कह सकते हैं मैनेजमेंट गुरु, उनमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के तौर पे केवल 2 चीज़ें रखी गई, GD और PI। क्या रखा गया? और इन 2 चीज़ों के आधार पे वो पहचान लेते हैं कि ये वाकई में वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस गुरु बनेगा कि नहीं बनेगा, उसको इस कॉलेज में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये समझने की बात है कि आखिर GD में ओरिजिनली मिस्टर हंस आ रहे हैं, मिस्टर रमेश आ रहे हैं, मिस्टर सुरेश आ रहे हैं कि नहीं, या बस सर चल रहा है, हो जाएगा, भगवान चाहेंगे सब ठीक जा रहा है सर। क्या जा रहा है?
ये तो वही हाल हुआ एग्ज़ाम देने के बाद बच्चे से पूछा गया क्या होगा आउटपुट, सब ठीक हुआ है, बढ़िया है, हो जाएगा, देखते हैं। मतलब जवाब भी ऐसा दे रहा होता है कि खुद को कन्विंस कर रहा है कि सामने ले। अच्छा, एक्सेप्टेंस की इतनी बड़ी बीमारी है, अगर एक्सेप्टेंस कर ले तब तो अगले एग्जाम के लिए खुद को तैयार कर सकता है, लेकिन दिक्कत क्या है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना है भाई। लास्ट डे तक, इवन रिजल्ट आने के बाद भी एक स्टेटमेंट देता है, पेपर ठीक नहीं था इस बार, नहीं मेरा जरूर हो गया होता, अगली बार पेपर ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब उसमें भी सर मेरी कोई गलती नहीं है। तो जस्ट पुट फिंगर, एवरी फिंगर इन यू, हर फिंगर अपनी तरफ घुमाते रहो, धड़ाधड़, मजा आ जाएगा। और जैसे जैसे फिंगर जाती जाएगी ना अपनी तरफ, अपने को सेल्फ वैल्यूएशन शुरू हो जाएगी, और सेल्फ वैल्यूएशन आपको इतना आगे ले जाएगी कि आप सबसे बेहतर, सबसे मैच्योर और सबसे सुलझे हुए कैंडिडेट की तरह निकल के आएंगे। तो चलिए कुछ प्रश्नों का भी सेशन कर लेते हैं। मैं शुरू हो जाता हूँ एक्चुअली, एंड लिटिल बिट नेचुरल थेरेपी, बिकॉज टेक्निकलिटी आपको सीखनी चाहिए। मैं इस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि ऑब्वियसली टेक्निकली आपको हर चीज़ समझना चाहिए कि अगर हम पीपीटीटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या, कैसे, किस तरह और ये, बट मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस हमेशा ओरिजिनल होनी चाहिए। तो थोड़ी सी मैं ओरिजिनल बातें करता हूँ, और मुझे लगता है कि ओरिजिनलिटी आपकी सफलता, और ये निराश नहीं करता है। कभी कभी बच्चे मेरे सर मेरा हुआ नहीं, अरे कौन निराश हो रहा है, कोई निराश उराश नहीं होता है। दिखावा क्या करता है, निराशा का भी लोग दिखावा करते हैं, असल में निराश कोई नहीं है, क्योंकि निराश जिन असल में हुआ ना इंसान, फिर वो जागता है अगले दिन से। तो मुझे लगता है कि ये निराशा नहीं होगी, हर स्टेज लर्निंग होगा आपके लिए, और आप कहते हैं ना वो दोबारा जब लौटेंगे ना उस चीज़ में, तो कमाल के अनुभव के साथ, कमाल के कॉन्फिडेंस का। और होने दो, फेल्योर ऐसे ही सक्सेस के लिए थोड़ी कहा गया कि फेल्योर हो गया तो जो है इंसान, वो आपको वाकई में सिखाता है, लेकिन आप सीखने को तैयार हो तो, नहीं तैयार है तो फिर तो भाई उनकी गलती थी, वो इंटरव्यू ऑफिसर है, ठीक नहीं था हमारा कुछ। तो सब ऑफिसर के लड़के ले लिए, हम लोग तो लेता ही नहीं कोई, हम लेते हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस पैरेलल, बहरहाल सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। सच्चाई के साथ जो बच्चा जाएगा, और सबको पता होता है यार मेरा होना है कि मेरा नहीं होना, क्या दूसरों से फीडबैक लेना झूठ मूठ का। मुझे पता है मैं मोटा हूँ, मुझे पता है मैं कोड़ी हूँ, इसमें दूसरे से क्या पूछने गया हूँ मैं। आपके बॉडी से बड़ा आपका कोई डॉक्टर है क्या? आप उसके साथ गलत करते हो तो आपको कमांड देता है भाई गलत कर रहे हो, बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन तुम जुटे पड़े हो, मान ही नहीं रहे हो। क्यों? कोई बाहर से आएगा तब हम मानेंगे, उससे पहले हम नहीं मानेंगे इस चीज़ को। तो आई थिंक एवरीथिंग, भगवान ने इधर ना, मैंने कहा ना यार कि कहना चाहिए दिल से, मैं इस बात बहुत शुक्रगुजार हूँ, एक ऐसा मॉडल बनाया यार 5000 साल पहले कि आज तक साला कोई चेंज नहीं है इसमें। गाड़ियाँ हर 6 महीने पे बदल जा रही हैं। आप लेके आओ होंडा सिटी, याद है हुंडई, देखो उस ज़माने से कितने मॉडल हर साल क्या हुए, बदलते चले गए। और एक मॉडल देखो पिछले 5000 साल से इसे खड़ा है बिना सिंगल साइड इफेक्ट के। कोई चेंज हुआ क्या मानो आकार में? तो ये ईश्वर की रचना है यार, कुछ नहीं बदला, और कमाल का परफेक्शन दिया है उसने, सब कुछ दे दिया है हमारे अंदर। बस ज़रूरत है उस पावर को हम क्या कर ले जाएं, एहसास कर लें। हम उसकी क्षमता को रियलाइज़ ही नहीं करना चाहते, बस ये चाहते हैं कि ज़िंदगी कट जाए। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि एक जन्म मिला है, एक धरती मिली है, जी लो, या तो फिर कीड़े मकोड़ों की तरह निकल लो भाई, सभी तो आते ही हैं जाते ही, इसमें फ़र्क क्या पड़ता है। तो बहुत खूबसूरत दुनिया है, बहुत खूबसूरत आप हैं। जस्ट हैविंग लर्निंग एटीट्यूड इन द लाइफ, सीखने की क्षमता को बढ़ा दो यार, और जिस दिन सत्यता पर चल पड़े सब बेहतर हो जाएगा। हम सब कुछ कर सकते हैं, सारी ताकत हमारे अंदर है, कहीं कुछ बाहर तलाशने की ज़रूरत। पीपल एवरी टाइम आस्क व्हाट इज़ द रियल मोटिवेशन। मोटिवेशन विल नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड, इट विल कम फ्रॉम मिनट्स, घंटा, डे। असल मोटिवेशन कहाँ से है? असल मोटिवेशन किससे आता है? सच्चाई से आता है। एक बार खुद को फिट कर लो आप, एक बार खुद को क्या कर लो भाई, फिट कर लो। हिम्मत हो अनफिट करके दिखाओ खुद को। फिर क्यों? फिर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस संघर्ष को आप जी लिए। अब ये दिखावे का संघर्ष नहीं कि एक दिन के लिए हमको सलमान खान बनना है, दूसरे दिन सलीम खान हो जाते हैं, तो वो दिखावे से नहीं चलता है काम। वो रियल जर्नी है जिसमें आप खुद को क्या करते हैं, बिल्डअप करते हैं। जब वो बिल्डअप आपके अंदर हो जाता है ना, तो फिर आप खराब नहीं होते हैं। वही बात हुआ ना, ज्ञान का दिखावा कर रहे हैं कि असल में ज्ञान है आपको? ज्ञान का दिखावा कर रहे हैं या फिर असल ज्ञान है? अगर असल ज्ञान हो गया आपको तो फिर दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप हर चीज को एंजॉय करेंगे, एंटरटेन करेंगे, एंड दैट्स कॉल्ड टैलेंट। उसी को क्या कहा जाता है? टैलेंट कॉपी नहीं होता है, टैलेंट दूसरों को देख के नहीं आता है, टैलेंट जुगाड़ से नहीं बनता है, टैलेंट रियल होता है और वो आपको ही लाना होता है, वो किसी के और आने से नहीं। और कोई भी टैलेंट आपकी ज़िंदगी में आपके पास आ गया तो ध्यान रखिएगा कि आप कुछ भी कमाल कर जाओगे। तो ये प्रश्न तो बड़ा है, क्या वाकई में एसएसबी क्रैक करने का टैलेंट आप में आ गया है? एंड वंस द टैलेंट विल कम, नोबडी स्टॉप यू, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं बेटा। ओके, हैव सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में हूँ
मैं वैसे इतनी सच्चाई से बोल देता हूँ कि प्रश्न सर ख़त्म हो जाते हैं बहरहाल तब भी। एनी क्वेश्चंस टेक्निकल कुछ भी ऐसा आप लोगों का डाउट कन्फ्यूज़न किसी भी प्रॉस्पेक्ट को लेके हो पूछ सकते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज आपको विपिन सर बताता हूँ। देखो हम पेशे से तो शिक्षक हैं, जब हम किसी मसले पे बोल देते हैं तो वहाँ से प्रश्न क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि सब चीज़ के अंत में सच्चाई क्या हो जाती है। तो क्या बकवास करना सर, खाम खा दिखावे वाला है, साफ सच्चाई पता है सर क्या है। हाँ अभी तो हम ढेर सारे सर क्वेश्चन की बौछार लगा देते हैं। हाँ सर ये वाला बता दो कैसे हो जाएगा सर। अच्छा इंटरव्यू में सर क्या करना होता है बताएं। अच्छा पूछ लिया, सुन भी नहीं रहा है और बताने वाला परेशान, उसको लग रहा है बहुत सीरियस है। आई डिड माई जॉब, हाँ लाइमलाइट। तो इट्स हैपन। तो मुझे लगता है कि प्रश्न वहाँ ख़त्म हो जाते हैं जिस दिन हम नेचुरल हो जाते हैं। तब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता हो कि कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको लाइफ में परेशान करती हो, कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसी भी कोई चीज़ जो आपको लगता हो एसएसबी से हट के भी पूछ सकते हैं, दैट्स नॉट इशू, आई विल आंसर फॉर दैट। कोई भी प्रश्न जो आपके जहन में आ रहा हो किसी भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि बहुत सीरियस टाइम है आपका लाइफ का ये, और मुझे लगता है कि किसी भी तरह का उलझन आप में नहीं होना चाहिए। और ये कभी मत समझ लेना कि किसी का भी जीवन परफेक्ट है। हर जीवन में संघर्ष है और उन संघर्ष से हर व्यक्ति क्या कर रहा होता है, लड़ रहा होता है। तो ये कभी मत समझना कि आपका ही स्पेशल संघर्ष है, संघर्ष सबके पास है। जी प्लीज़। तो बिना टेस्ट के हम खुद से कैसे जान सकते हैं कि हमारा अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं कि नहीं? हाँ ये एक अहम प्रश्न है आपका। मुझे लगता है कि बिना टेस्ट के वाकई में जानना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये टेस्ट देना चाहिए। कहते हैं कि विदाउट टेस्ट वी नेवर रियलाइज़। जैसे ये तो वही हुआ कि हम 2 किलोमीटर दौड़े ना, और हम बैठे बैठे डिसाइड कर लें कि हम 2 किलोमीटर दौड़ सकते हैं कि नहीं दौड़ सकते हैं। तो दौड़िए। मुझे लगता है कि हर मौका आप तलाशिए जहां आप उस प्रैक्टिकल सिचुएशन में खुद को ले जा सकें। और ले जाने की ज़रूरत लेकिन एक ही बार होगी। कितनी बार होगी? फिर उससे कुछ सुधार होगा, फिर ले जाइए, फिर शायद कुछ नया सुधार के चांसेस बनेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो वर्ड कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, इसमें एक बहुत अहम चीज़ और जुड़ जाती है कि ओनली प्रैक्टिस कांट मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ऑन द राइट टारगेट मेक अ मैन परफेक्ट। जैसा कि शिव खेड़ा साहब ने बहुत अच्छी चीज़ कही इसको लेके। तो केवल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ये अहम नहीं है, किस ऑब्जेक्ट पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। एंड विदाउट प्रैक्टिकल टेस्टिंग you never realize your object and goal where I need to do hard work। मेरे को वाकई में कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि अगर चोट वहीं मारी जाए सटीक जगह जहाँ ज़रूरत है तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, सही स्वरूप में आ जाती हैं। तो प्रैक्टिस तो आपको मिलेगी। आई थिंक जीडी आप डेली बैठते होंगे तो ग्रुप में तो आपको पता चल ही जाता होगा कि हम कहाँ हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जज करते रहिए खुद को। आज जो मेरा यहाँ आने का उद्देश्य था वो मूल रूप से यही था कि थोड़ा सा सच्चाई खोल देते हैं हम। फालतू का बड़ा मोटिवेशन में कुछ रखा नहीं है एक्चुअली। आफ्टर डूइंग ऑल मोटिवेशनल सेशन ऑल थिंग, मेरे को दिल से अब रियलाइज़ होता है कि हम किस बात के लिए मोटिवेशन कर रहे हैं लोगों का, जबकि असल में सब कुछ इसके अंदर स्वयं में है। अगर ये खुद को रियलाइज़ कर ले सच्चाई से तो फिर तो मुझे लगता है कि सही दिशा में आ जाएगा। और ये रोज़ का वर्क है। और जब तक इसकी स्वयं की इच्छा शक्ति नहीं जचेगी, वही बात है ना, मैंने कभी सेशन लिया तो मैंने उसमें समझाया कि किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में पाने की इच्छा है या फिर इरादा है, और दोनों वर्ड बहुत मायने रखते हैं। तो यहाँ ज़्यादातर इच्छा ही है, क्योंकि इरादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाता है, इरादा जिम्मेदारियों को बढ़ा देता है, और हम जिम्मेदारी से ही क्या करते हैं, भगते हैं। छोटे छोटे प्रयास, आप जिस रूम में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, क्या बड़ी बड़ी बातें की जाएं दुनिया में बैठ करके, छोटा छोटा प्रयास आपका रहने का तरीका, आपका पर्सनैलिटी बता देता है, ओवरऑल आउटलुक को दिखा देता है। और किसी भी एकेडमी को अगर आप ध्यान से देखें और वहाँ की लाइफ को ध्यान से देखें तो एकेडमी सबसे पहले यही चीज़ सिखाती है आपको कि आपके छोटे छोटे एफर्ट्स, इरादा, आपको सुबह उठने का इच्छा शक्ति आपको बताता है आप कितने लायक और कितने नालायक हो। किसी और से क्या पूछने की ज़रूरत है यार। इतनी इच्छा शक्ति नहीं है कि हम सुबह उठ करके जा करके 2 किलोमीटर क्या कर सकें, वॉक कर सकें। उसके लिए एक मुहूर्त का इंतज़ार है। किसका इंतज़ार है? उसका इंतज़ार करते करते 16, 17, 18 साल तो बीत गए सर। अभी कितने साल और इसका पता नहीं। तो मुझे लगता है कि बेटा बहुत ज़्यादा दुनिया से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ अराउंड यू, सब कुछ आपके चारों ओर है। लाइफ को किस तरीके से आप ऑब्वियसली सीरियस तरीके से लेते हैं,
हर स्टेप जो ज़रूरी है। पता है आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे एकेडमी की लाइफ देखते हो, वहाँ की चीज़ों को देखते हो, बहुत अच्छा लगता है ना आपको। कौन जाएगा वहाँ? जो डिज़र्व करेगा। और डिज़र्व में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जो लाइफ वहाँ है वो लाइफ मैं यहाँ से जीना शुरू करूँगा सर, तभी तो बेटा वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तभी तो वो रियलिटी आपके अंदर आएगी। क्या इसका भी दिखावा करोगे मैं सुबह उठता हूँ? कैसे चलेगा यार? सुबह उठ के देखो तो पता चलेगा कि मैं उठता हूँ कि नहीं उठता हूँ। 2 किलोमीटर में दौड़ता हूँ। कब दौड़े थे भाई लास्ट टाइम? सर तो 2.5 महीने तो हो गया होगा। बट सर मैं दौड़ता हूँ, तो वो दिखावा कितने दिन चलेगा? तो लेट्स बी रियल, हर चीज़ को लेके रियल हो जाओ। रियलिटी का मजा भी। एसएसबी वाट लगा दो, ऐसे कैंडिडेट ढूंढ रहे हो लोग, कहाँ है ये ओरिजिनल वाला है? मिल ही नहीं रहे भाई, ना लाके आ रहे हैं। मतलब आई विल जस्ट सिट विद द ऑफिसर्स एंड द इलाहाबाद बोर्ड, इवन आई हैव अ प्रॉपर इंटरेक्शन विद द बनारस बोर्ड। तो जैसे आप सस्पेंस में रहते हो ना, डरे रहते हो कि यार क्या होगा क्या, अरे वो डरे हैं तुमसे ज़्यादा, उनके अंदर ज़्यादा भाई एक आध अच्छा मिलेगा कि सारे नालायक ही आएंगे यहाँ पे। ओके, ऐसे ऐसे नकाब पहन के बैठते हैं सर कि उनको नकाब उतारने में सर आधे घंटे लग जाते हैं। हाथ पे नकाब उतरता है तो फिर असल आदमी बाहर आता है। ये देखो, ये तो ये रूप था इसका, ये तो पता ही नहीं था। और इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना क्लासी, इतना बढ़िया जवाब दे रहे, समझिए। तो कहा सर बड़ी ताकत लगती है सर वो ओरिजिनल आदमी उसके अंदर क्या करने का, लाने का, जो चाहिए हमको एक्चुअली। तो ज़्यादा सदमे में तो वो है कि कोई ओरिजिनल मिल जाए। अच्छा, ट्रेनिंग एकेडमीज का भी पैटर्न कमाल का है, नहीं कहना चाहिए, इवन वी आर पार्ट ऑफ एकेडमीज। एकदम कोच्ड, ऐसे आएगा तो ऐसे कहानी लिख देना। मतलब यू फील सरप्राइज इन इंडिया, कहीं से तो बच्चे आते हैं तो उनको पता होता है पहले से कि यही स्टोरी ना लाके लिख के लाएंगे। सीम्स के सेम ग्रुप का ग्रुप लिख रहा है। आप सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप कहते हैं कि 2-3 रैंक, वो तो चाहते भाई 20-30 हो जाए, इसी से भर नहीं पा रहे वैकेंसी, हमारी हालत ख़राब है, कम से कम हम रिलैक्स तो होंगे, ज़्यादा नंबर आप सिलेक्शन मिल जाएंगे तो। लेकिन वो ओरिजिनलिटी नहीं मिलती यार, कैसे गलत कर दें उनको। आगे का 4.5 साल 1.5 साल वो भी तो देखना होता है ना बेटा। 5 साल टीएस एंट्री का बच्चा, आप समझते हैं क्या लाइफ होती होगी? ज़िंदगी बदल जाती है, एक अलग दुनिया में आप रहते हैं जा करके। तब वो खूबसूरत ऑफिसर निकल के आता है यार, जिसको देख के सल्यूट करने का मन करता है। इट्स नॉट ईजी, बहुत बड़ी जर्नी होती है। और उस जर्नी को तय करने की क्षमता उसके अंदर है कि नहीं है, ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है बच्चा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल फोकस आज से स्टार्ट करिए अच्छे तरीके से एंड इंजॉय करिए। जस्ट नथिंग लाइक प्रेशर। कोई प्रेशर तो नहीं ले रहे मेरी बातों से, बस थोड़ा सच्चाई बता देते हैं। क्या करते हैं? हाँ, एट जस्ट ट्राई टू स्पीक लिटिल नेचुरल। जी जी, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? किस सेंस में? जैसे आप बोल रहे हैं हम सबके सामने जी, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो माइंडसेट क्यों? कोई माइंडसेट नहीं है, मेरा नॉलेज है। क्या इंपॉर्टेंट है मेरे अंदर? बस दैट्स माई कॉन्फिडेंस। एंड वंस यू हैव अ नॉलेज, लिसन, इफ यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट फॉर द टॉपिक, मैं अब G20 मीट्स की बात कर रहा हूँ, जीडी के अंदर। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? या सार्क सम्मेलन की बात हो रही है। अब जीडी में G20 और सार्क पे बोलने के लिए क्या ज़रूरी है? वो नहीं है। अब कॉन्फिडेंस कहाँ से लाया जाए? तो कॉन्फिडेंस कम विद द नॉलेज। अगर आपको लगता है, और एक बात सुन लो, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है कि आपको खुदाएगा वो, उसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। अभी तुम कॉन्फिडेंस को लेके चिंतित थे, बट एक वर्ड और क्या जनरेट होता है? हाँ, इस उम्र में वो बहुत ज़्यादा दिखता है। अगर थोड़ा भी नॉलेज है तो कूदता रहेगा, उसको रोका जाएगा, थमा नहीं सर मेरा पूरा ज्ञान है, मैं उड़ेल दूंगा अगले 2 मिनट के अंदर जितना भी मेरे को क्या है। और उस नॉलेज को जो उड़ेल रहा होता है उसमें प्योर पागल नजर आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही नहीं पता है, उसको रट के आया हुआ है कहीं से, और जब तक उतना धौंक नहीं देगा वो रिलैक्स होने वाला ये आदमी नहीं है। मतलब नॉलेज विद द फीलिंग क्या ज़रूरी है? आज मैं यहाँ बैठ के बच्चा आपसे कोई भी बात कर रहा हूँ तो आई एम कैपेबल टू कनेक्ट विथ योर हार्ट एंड विथ योर ब्रेन। मैं आपके दिल और दिमाग को कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बातें क्या हैं, ऐसी हैं जो मैं फील करता हूँ आपके लाइफ के अंदर, उस चीज़ को मैं महसूस करता हूँ, मैं सबसे मिलता हूँ, बातें करता हूँ। आई कैन जज, मैं कोई अलग प्लेटफॉर्म से नहीं, मैं भी तो उस दौर से गुजर के यहाँ तक पहुँचा ना। तो आई हैव ऑल दैट नेचुरल फीलिंग इन मी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपका नॉलेज है वो विथ फीलिंग इमोशन है कि नहीं है, मतलब उस नॉलेज को भी आप समझते हैं कि नहीं समझ। दैट्स कॉल्ड द ट्रू नॉलेज। इसलिए कहा जाता है ना कि इंसान के मार्क्स से उसके नॉलेज को आप नहीं जज कर सकते हैं। नॉलेज इज समथिंग डिफरेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि तुमने परसेंटेज कमाया है या तुमने नॉलेज कमाया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ज़्यादातर परसेंटेज वाले ही हैं, नॉलेज वाले बहुत कम हैं।
तो रट्टू तोता नहीं बनना है, हमारा ये कहने का मतलब है। हर मसले पे जब आपके सामने बात हो बेटा, तो आप मैच्योर नज़र आने चाहिए, आप सुलझे हुए, पागल की तरह आप रिएक्ट नहीं करेंगे किसी बात पे। वो सेंसिबिलिटी आप में चाहिए, एंड दैट्स द रियल ऑफिसर लाइक क्वालिटी। और वो सिंसियरिटी अगर आप में आ गई तो जितनी वो LQs देख रहे हो, ये क्या देख रहे हो, बड़ी बड़ी लिखे ना 15, कुछ तो स्पेलिंग रटते रहते, EFFECTIV, याद हो गई नहीं तो फिर कुछ नहीं, सिंपल है। उसने इधर ब्रेन को समझाया है, इधर हार्ट को फील कराया। ब्रेन की बात की तो उसने इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, इन चारों में किसकी ताकत लगती है? नहीं है तो फिर नहीं। पावर ऑफ एक्सप्रेशन जबरदस्ती थोड़ी आता है, वो जब ज्ञान होगा तो ऑटोमेटिक आएगा। रीजनिंग एबिलिटी जबरदस्ती थोड़ी लाएंगे, जब किसी भी चीज़ को लेके आपका नज़रिया होगा तो रीजनिंग भी सेंस आ जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी जबरदस्ती थोड़ी घुसाई जाती है, ऑर्गेनाइजिंग सेंस होगा, कॉमन सेंस होगा, एक टेक्निकल उसको नॉलेज होगा उस चीज़ का, तभी तो वो ऑर्गेनाइज कर पाएगा किसी भी इवेंट को। नहीं तो उसको स्टेप बाय स्टेप, अब जैसे समझो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी में एक सिंपल सा टास्क तुमको क्रिकेट मैच ही दे दिया ऑर्गेनाइज करने का, तो क्रिकेट मैच के ऑर्गेनाइज करने से तुम्हारा व्यक्तित्व तो समझ में आ जाएगा तुम किस लेवल के हो। कुछ तो ऐसे मिलेंगे, सर एकदम फर्स्ट क्लास स्टेडियम सजा दूंगा। अच्छा, और क्या करेगा? सर 2 एम्बुलेंस। क्यों भाई? सर मारपीट हो गई तो? सर बड़ा बड़ा ऐसे स्टेज बना देंगे सर, माइक लगा देंगे सर। अच्छा, इससे पता चलता है कि किसी फिल्म को देख के ये आया है, इसके अंदर नेचुरल इनिशिएटिव नहीं है। वही छोटा बच्चा जो 10th या 12th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन, इवन वी आर एक्सपेक्टिंग मोर मैच्योर, बट मैं 10+2 लेवल तक की बात करूँ तो उसका क्या लेवल रहा है भैया आज तक? उसका लेवल है स्कूल का, और स्कूल लेवल पे गेम कैसे ऑर्गेनाइज किया गया होगा, तो उस सेंस से उसका सेंस समझ में आएगा मेरे को, उसकी प्रायोरिटीज़। सर मैं तुरंत मैच करा दूंगा। अरे तुम्हारे बाप का फील्ड है, तुरंत मैच करा दोगे? उसका एक प्रोसीडिंग होता है ना भाई। आप अपने देखो सेंसिबिलिटी की बात है ना, तुम अपने, अच्छा या तो फिर वो लुल्ल हो, उसने ज़िंदगी में कुछ किया ही ना हो, ऐसे भी हैं क्या? ये नहीं है, इनकी संख्या तो ज़्यादा होती जा रही है। अब हमारे ज़माने में मुझे लगता था कुछ एक्टिविटी वगैरह टीचर वगैरह सीरियस थे, करते होते, ऐसा नहीं करना चाहिए। आई थिंक वी बिलोंग टू सेम फ्रेटर्निटी, बट अभी तो टीचर भी ना लायक हो गए। मतलब हमारे टाइम पे टीचर बड़े सीरियस थे, वो बड़ी मेहनत करते थे, बड़े बड़े इवेंट्स होते थे और वो एक्टिविटीज़, वो एनुअल फंक्शन वगैरह होते थे। अभी तो मैं देखता हूँ कुछ होते ही नहीं, क्लास ही नहीं लेते कोई जा करके, मतलब अजीब सिचुएशन बना के रखा हुआ है, केवल फ्री का खाते हैं, मस्त रहते हैं। तो अभी मैंने इस पर भी एक वीडियो लिया था, इवन टीचर बहुत सारे गाली भी दिए होंगे हमको, हाँ? कि मतलब ये जो है अपने को ही सुनाया जा रहा आदमी बैठ करके। तो उसमें बच्चे का सेंस कैसे होता है कि अगर आप में एक सेंस रहा है स्कूल लेवल पे भी या किसी मैच को ऑर्गेनाइज करने, तो लाजमी सी बात है अपने स्पोर्ट टीचर से मिलेंगे, उनसे आप जिक्र करेंगे किस तरह हम एक मैच खेलना चाहते हैं, तो उसका प्रश्न होगा किससे खेलना चाहते हैं, तो उसका जवाब होगा कि हाँ बगल वाले स्कूल से हम क्या कर चुके हैं सर, वहाँ के कैप्टन से हमारी बात हो गई है सर, उन्होंने भी अपने सर से डिस्कस कर लिया है, एंड हम सर एक ज्वाइंट डेट फाइनल करना चाहते हैं। अभी डेट फाइनल नहीं है सर, करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सामने से परमिशन नहीं, डेट भी ले लिया तुमने बेटा, ये भी क्या है टेक्निकली गलत है, तो वो डेट ले लेंगे। फिर स्पोर्ट टीचर कहेगा ओके बेटा वेट, आई मीट टू प्रिंसिपल, मैं किससे परमिशन लूंगा? प्रिंसिपल से परमिशन, प्रिंसिपल से परमिशन मिली और फिर इनसे डेट पूछी गई, तो इसने डेट वहाँ से कंफर्म किया और इसको डेट मिल गई। डेट की तैयारी हो रही, ग्राउंड, लाजमी सी बात है कि वो बात करें ग्राउंड तो गड़बड़ स्थिति में है, तो लाजमी सी बात है कि सर हम लोग खुद लग करके ग्राउंड को क्या करेंगे सर, मेंटेन करेंगे, और जूनियर से भी बातें हो गई सर, वो भी आएंगे और हमारी मदद करेंगे, ग्राउंड तैयार करेंगे सर। बेसिक चीज़ों में हम लोग फर्स्ट एड किट रखेंगे सर, चूना वगैरह सर अरेंज कर लेंगे, बाकी स्टम्प बैट वगैरह सब स्पोर्ट्स जो हमारा रूम है वहाँ से सारी चीज़ें हम क्या कर लेंगे सर, जो नेचुरल होता है। लेकिन नेचुरल नहीं बताएगा। अब यहाँ 2 केस होता है बेटा, एक उसने कुछ किया ही नहीं है, और दूसरा केस क्या है, इंटरनेशनल आदमी है। कैसा आदमी है? हाँ, वो 2 केसेस बनते हैं एक्चुअली। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नेचुरली कुछ किया, ये है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। इससे सब देख लिया जाता है कि इसके अंदर कॉमन सेंस। एक सिंपल यार, तुम अपने पेरेंट्स की किसी भी पिलग्रिम, किसी भी जो है रिलीजियस प्लेस की विजिट तुम ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उससे पता चलता है तुम्हारा कॉमन सेंस किस लेवल का है। अब कहने तो बहुत छोटी चीज़ है, अब मुझे बताओ तुम अपने पेरेंट्स को तुम्हें ले जाना किसी ट्रिप पे, सर पहुंचा देंगे कहाँ? सर मतलब जैसे भी हो जाए सर, बस क्या करेंगे? अब उसको पता नहीं कुछ, क्योंकि उसने ज़िंदगी में जो है गांव की भी मंदिर में नहीं ले गया अपनी जिम्मेदारी पे, तो क्या समझे कि कैसी चीज़ों को होता है। बट वहीं एक सेंसिबल बच्चा होगा तो उसका अप्रोच होगा सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिसाइड कि हाँ भाई किस डेस्टिनेशन पे जाना इस समय ठीक रहेगा, क्योंकि क्लाइमेट सिचुएशन इंडिया में अलग अलग है। तो लाजमी सी बात है ऑन बिहाफ ऑफ दैट सर आई एनालाइज कि हाँ कैसे मेरे को जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। देन ऑब्वियसली आई फाइनलाइज द टिकट सर, बिकॉज पेरेंट्स हैं, उड़ के तो जाएंगे नहीं सर, और उनके कंफर्ट का ख्याल रखा, मैं टिकट कटाऊंगा सर, जाने का भी सर और आने का भी सर। मैं वहाँ पे ऑनलाइन होटल्स बुक करूँगा सर, या किसी कंपनी से काम कराऊँगा सर,
उनके जाने के बाद वहाँ सड़क पे तो नाचेंगे नहीं हमारे तुम्हारे तरीके, हाँ, जैसे एसएसबी वाले होते हैं। हाँ, स्क्रीनिंग के बाद समझ में नहीं आता भगवान क्या करना है अब। हाँ, इट्स वेरी चैलेंजिंग। टिकट्स का पता नहीं होता है, पहले से कटा नहीं सकते सर, बड़ा चैलेंजिंग लाइफ होती है। हमने कहा फौजी झेल सकता है। अच्छा, ये भी टेस्ट लेती है एसएसबी बोर्ड, जाओ बेटा थोड़ा झेलो, समझ में आ जाएगा, तो अगली बार सीरियस हो क्या होगे, क्या होगे। हाँ, कुछ तो ऐसे ना लायक मेरे को मिले, वो 4 दिन होटल ले लेते हैं। आई एम कॉन्फ्रेंस आउट। क्या आउट है हम? अब 4 दिन पहले रहें तो रहें, कहाँ रहें, किसी के यहाँ गए तो राज खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा? तो खाम खा सोशल स्टेटस मेंटेन कर रहा है वो। क्या कर रहा है? मतलब ऐसे भी आइडलिज्म में लोग हो सकते हैं। जस्ट इमेजिन, मैं घबराता हूँ, अच्छा हुआ इसको बोर्ड ने नहीं लिया, नहीं तो क्या हो जाता है, लफड़ा हो जाता है पूरा का पूरा। तो जस्ट बी लाइक दैट। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि एक सेंस रखना बहुत जरूरी है। सोशल एडेप्टेबिलिटी कहने की चीज़ नहीं है, सोशल एडजस्टमेंट कहने की चीज़ नहीं है, कॉपरेशन फैक्टर दिखाने की चीज़ नहीं है। नेचुरल अप्रोच है जो आपके अंदर होना चाहिए। कॉपरेशन फैक्टर दिखा लोगे किसी को, आप में होगा तो होगा, नहीं है तो नहीं है भाई। फैक्टर 2 इज सो स्ट्रॉन्ग, इट्स वेरी नेचुरल। है तो है, नहीं है तो नहीं है। मतलब मदद करने की आदत है तो है, नहीं है तो ज़बरदस्ती उसमें, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को खिला रहे हैं, ऐसा मतलब होता नहीं ना। वो नेचुरल होता है इंसान के अंदर, किसी को मदद करना, कुछ सिखाना, बताना, देना, कुछ भी हेल्प आउट करना। एडजस्टमेंट हर पॉइंट पे देखा जाता है, हर चीज़ का देखा जाता है कि आप कहीं रह रहे हो तो ही समझ में आ जाता है, क्योंकि आप फौज में रहते हो यार, इतनी प्रजातियों के बीच, मालूम नहीं किस किस राज्य से लोग रहते हैं, कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र होता है, किस किस परिस्थिति में जाके जीना पड़ता है। तो देखता है वो एडजस्टमेंट है कि नहीं, एडेप्टेबिलिटी है कि नहीं। इनिशिएटिव कहने वाली चीज़ नहीं है, कॉन्फिडेंस बताने की चीज़ नहीं है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप, ये एक एटीट्यूड है। नॉलेज होगा तो होगा, वो सब फैक्टर्स वहाँ लिखे गए हैं, इसलिए डिफाइन किया गया एक चीज़ को। और फाइनली करेज, स्टैमिना और डिटर्मिनेशन का पार्ट तो है ही। तो इट्स अ नेचुरल एनालिसिस ऑफ अ बॉडी। इधर इसका किडनी है, दम उम की एकदम नालायक है ये, और ये नहीं, घुटना, ये भी क्या होना चाहिए, गट्स है इसके अंदर के नहीं है, काँप रहा है, ऊंचाई पे चढ़ा है, बाहर से बहुत दिखता है ना, ऐसा नहीं तो बोर्ड में भी जाके चढ़ गए ऊपर। हाँ, अच्छा, उसको लगता है मैं बहुत खेला हूँ, क्या किया हूँ, मेरे को ऐसा होगा नहीं। ठीक है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट थोड़ा टेक्निकलिटी भी भाई ज़रूरी है। पता चला ना यार ये सब वेट तो हम उठा लेते, पता चला ना वार्म अप किया है ना कभी एक्सरसाइज उठाया, कमर ही चली गई, अब ज़िंदगी भर नहीं उठेगा, क्या करेगा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स बी वेरी नेचुरल कि हर चीज़ आपको एक्सरसाइज और प्रैक्टिस ही परफेक्ट बना सकती है। तो आज से जम के थोड़ा दिल से लग जाइए, स्टोरी राइटिंग पे ज़बरदस्त काम करिए आप लोग। जितना लिखेंगे बेटा उतना आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, अच्छा होगा। सारे जवाब आपके पास हैं। जम के आज से मेहनत करना शुरू करिए कंटेंट पे। जितना नॉलेज जहाँ से आप ले सकते हैं, जितना आप पढ़ सकते हैं, इवन जितने भी लेक्चरेट एंड जीडी के टॉपिक हैं, मैं ज़्यादा इधर उधर की भी बात नहीं करता, जो किताब में आपके टॉपिक हैं, एटलीस्ट इन टॉपिक पे R&D कर लो एक बार, इनको समझने का कोशिश करो। वैसे भी आज से आपका करंट अफेयर स्टार्ट होना था, बट आई कम फर्स्ट डे, बट कल से आपका करंट क्लास यहाँ क्या हो जाएगा, हर वो मुद्दा जिस पे आप कंफ्यूज हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, उन मुद्दों को बेटा आप यहाँ डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि अपने से तो होने से रहा, तो एटलीस्ट 1-1.5 घंटे सर के साथ ही क्या हो जाएंगे, हाँ, मदद से, मतलब एक ओपन डिस्कशन से थोड़े बहुत क्या हो जाएंगे। नहीं मतलब ऐसा है, तुम्हारी उम्र था, मैं भी ऐसी था ना, इसलिए मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में कि मतलब उस समय सीरियसनेस नहीं रहती है, यूँ ही चल रहा है, अभी आया पकाया, कुछ तो सोच रहे पका रहा है यार आधे घंटे से आदमी, शाम हो गई है, कितना बजा आएगा अभी ये बैठ कर गया। तो एवरीबडी हैव देयर ओन ओपिनियन। हर आदमी के क्या होते हैं भाई, अपने अपने फंडे होते हैं। ये भी अच्छा, ये भी एक उम्र का फेज है जब हम ऐसा भी सोच लेते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, और बढ़िया मेहनत करिए और अच्छे इंसान बनिए। ज़िंदगी बहुत अच्छी है, सफलता असफलता एक अलग चीज़ है यार, बट मुझे लगता है कि इस जर्नी में हम कितना अच्छा इंसान बन सकते हैं, कितना बैलेंस, बाकी तो ईश्वर ने सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रखा है, बट ये ज़रूरी है कि आप अपना बेस्ट दें। कभी दिल में ये बात रह ना जाए कि काश मैंने उस समय बोल दिया होता तो आज वो किसी और के पास ना होती। हाँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है, हाँ, इस बात तुम लोग बोली दो। हाँ, नहीं पता चला कि वो भी गेम लाइफ से क्या हुआ, चला गया, और पूरे ज़िंदगी भाई रोने से कुछ होता, और बैठ करके वही बेसुधी लव स्टोरी दूसरे को सुना रहे होते यार। काश भाई एक बार मामला क्या हो जाता। तो इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे लगता है कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर योर लाइफ। अपना बेस्ट दे दो यार, हर तरफ से जान लगा दो सर, बाकी जो होगा ऊपर वाला देखेगा और बढ़िया होगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। जय हिंद। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.